प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 7 की परीक्षा में 60% से अधिक अंक लेकर आएंगे तो जब आप कक्षा 8 में आएंगे तो आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो आप सभी को 9 से लेकर 12 तक टोटल 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप वार्षिक परीक्षाओं को अच्छे से दीजिए। चैनल पर सभी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, सभी प्रकार के रियल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। पिछले वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका वार्षिक परीक्षा में स्कोर अच्छा रहे। तो आइए बच्चों देखते हैं, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 10 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 अंक का जो है एक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों। तो इसका उत्तर अभी आपको मिलेगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। खा प्रश्न है, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना उजागर ना करना और भी बुरी बात है, क्यों। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों जो पूछा गया था कि महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिए। ये पूरा अगर आप लिखेंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे, कोई भी आपका अंक कटने वाला नहीं है। तो देख करके आप इसको याद कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। मार्च में आपके पेपर होने हैं, तो तब तक आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था कि सूखी धरती में पानी लौटने के साथ साथ क्या परिवर्तन हुए, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, सूखी धरती में पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई। तो ये पूरा आप पैराग्राफ याद कर लेंगे, पूरा आंसर याद कर लेंगे, आपके फुल अंक मिलेंगे आपको। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था कि बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई, तो यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ तक लिखेंगे। सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उसके कवि होने की घोषणा कर दी थी। तो ये आंसर आप लिखेंगे। और इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था कि वन रक्षक को अपनी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला, तो इसका आंसर लिखेंगे कि वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए एक तलवार और 1,000 रुपये सालाना पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। इसके बाद है क्वेश्चन, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना उजागर ना करना और भी बुरी बात है। इसका जो है आंसर आप यहाँ से ले सकते हैं। लेखक कहता है, टोटल आपको यहाँ तक लिख देना है, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये प्रश्नों के उत्तर थे। अब आइए चलते हैं आगे प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्तव्य पालन पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इससे आपको मिलेंगे 15 अंक। तो आप कर्तव्य पालन पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियाँ लिखी हैं, का, खा और गा, ये तीनों पंक्तियों के भाव आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। तो इन तीनों पंक्तियों का भाव इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख करके इसका आंसर याद कर लीजिए। पहली पंक्ति पूछी गई थी, कभी तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है। तो इसका उत्तर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कभी कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा घिस जाए, लेकिन वह फिर भी किसी से दया नहीं चाहता। तो ये लिख देंगे। और खा जो पूछा गया था कि लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। तो इसका जो अर्थ है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। और गा जो आपका पूछा गया था, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की गई 8 लाइनों की कविता लिखिए। तो 8 लाइन की कविता आपको कोई भी याद कर लेनी है, ताकि अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आता है तो आप इसको लिख सकते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है ईश्वरचंद विद्यासागर नामक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो ये अनिवार्य संस्कृत से है, इसका आप जो है सारांश आपको याद होगा तो अपने शब्दों में आधे पेज में लगभग लिख दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको का में भरना है महता श्रमेण विद्याधनम अकरोत्। तो यहाँ पर लिखना है महता श्रमेण, इस टाइप से लिखना है। खा वाले में काम क्रोधा लोभा च त्रिविधम द्वारम अस्ति। तो इसमें आपको भरना है नरकस्य द्वारम अस्ति, नरक के द्वार होते हैं, ठीक। गा नंबर है श्रेष्ठ जनाः यथा आचरण तथैव जनः आचरति। तो इसमें आपको भरना है इतरः, क्या भरना है इतरः भरना है, पूरा हो जाएगा। और घान में सर्वे पठन्तु, सर्वे संस्कृतम पठन्तु। तो यहाँ पर संस्कृतम आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विधवा विवाह परिवर्तनीय जनांदोलन केन कृत्वम। तो ये आपको ईश्वरचंद विद्यासागर लिख देना है, ईश्वरचंद विद्यासागर। और कृष्य निग्रह सुदूरः सुदुष्करः। तो इसका आंसर आप लोग जो है अनिवार्य संस्कृत में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। वर यात्रा कुत्र गच्छति, इसका भी आंसर मिल जाएगा। मातुः आज्ञा ध्रुवः किम अकरोत्। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों में विभक्ति व वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखो सेवायाम में सप्तमी एक वचन है, क्या है सप्तमी एक वचन लिखना है, सप्तमी एक वचन है। और भ्रातुः और जगदीशस्य, इन दोनों में खष्टी एक वचन है, क्या है खष्टी एक वचन। तो इस दोनों में लिखना है आपको खष्टी एक वचन, और इस प्रकार से आपको पूरा अंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मदर टेरेसा अथवा मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश शब्दों में लिखिए। और 11 नंबर प्रश्न है कारक की परिभाषा एवं भेद लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ये स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, आप देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो इनके भी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए आप, जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हो। और 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द के लिए भी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है लिखना है जिसका कोई आधार ना हो तो निराधार हो जाएगा। जो साथ पढ़ता हो तो वो आपका सहपाठी, कानून के विरुद्ध हो जाएगा तो गैर कानूनी हो जाएगा। आशा से परे हो निराशा, सहन करने वाला सहनशील। तो ये स्क्रीनशॉट लगा है, आप इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएं। 17 नंबर प्रश्न है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपको प्रार्थना पत्र तो कंपलसरी है, आपको आना है, तो आप याद कर लीजिए, चाहे जो सेट हो आपको मिलेगा एक। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। रक्षाबंधन, वनों का महत्व, ईद, विद्यार्थी जीवन। और इसके अलावा एक और आप याद कर लीजिएगा जो है होली पर। तो इससे संबंधित आपका एक निबंध जरूर आने वाला है। तो इन निबंधों को आप जरूर तैयार कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो इसके अलावा बच्चों यदि आपके पेपर हो रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर सेंड कर सकते हो ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा हो। उसके साथ में आपको करना क्या है, अपना नाम, ज़िले का नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप सभी का नाम वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है बताया जा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।